उठा वापस चला गया, लेकिन अपने पड़ोसी को बोला इनमें से जो भी फर्स्ट आएंगे या जो इनाम जीतेंगे ना, उनके बाल लगभग गायब हो चुके हों। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या अपेक्षा करें, ये हमारे सिलेबस में है कि नहीं है। हमको अच्छा नहीं लग रहा है तो किताब कुछ भी बोले, यहाँ बैठा व्यक्ति कुछ भी बोले, उसको कितने भी सालों का अनुभव हो, इट्स मीनिंगलेस। मुझे थोड़ी बहुत समझ है, उसके हिसाब से हमारे भीतर बैठी दैहिक जागरूकता, बॉडी अवेयरनेस, उससे बड़ा कोई गुरु नहीं होता। ये अभ्यास जो हम करते हैं, मैं पूछूं क्यों करते हैं, तो स्पाइन को पीछे खिंचाव मिलता है, आगे खिंचाव मिलता है, तो क्या होगा उससे? लेकिन आगे झुकने के बाद जो थोड़ा सा रुकना है, उसमें कहाँ क्या हो रहा है ये महसूस करेंगे, तो ये हिस्सा जहाँ से कमजोरी चालू होती है, बुढ़ापा चालू होता है, रोग चालू होते हैं, और आखिर में यही हिस्सा ले जाता है। और यही हिस्सा है जहाँ एनर्जी बनती है। जो हम सीखना चाहें ठीक से, तो जीव जगत को देखिए, गाय भैंस कोई भी जानवर को देखिए, वो मल निष्कासन के बाद 4-5 बार अपनी लैटरल मसल्स को, गुदा की मांसपेशियों को सिकोड़ेगा, ढीला छोड़ेगा, सिकोड़ेगा, ढीला छोड़ेगा। खासतौर से गाय को ध्यान से देखे ना, देसी गाय, देसी गाय कैसी होती है वो तो आधे मेरे एक परिचित हैं, उन्होंने जगह इंटैक्ट पड़ा रहे तो गाय देसी है। लिए गोबर फेंकने की तो अपने को सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन देसी गाय के एक ऊबड़ होता है, यहाँ गांठ जैसी होती है, देसी गाय के कंबल होता है, यहाँ का हिस्सा खाल बढ़ी होती है। देसी गाय के सींग भाले की तरह से नहीं होते। देसी गाय खाने के बाद बैठ जाएगी, आंखें आधी बार खुली रखेगी तो भी वो पलकें नहीं झपकेंगी, वरना बंद कर देती। और वो हम लोग जो मेडिटेशन या रिलैक्सेशन करते हैं ना, उससे ज़्यादा करती है, ज़्यादा अच्छे से करती है। सो मेडिटेटिव और हमें ये मालूम है, उसको सहलाया जाए तो बीपी चला जाता है। कहाँ जाता है? उसको तो रिलैक्सेशन की आदत है, हमें आदत है नहीं, उसको बेचारी को हम अपना बीपी दे देते हैं। और हमें सारी तकलीफ होती क्यों है? हम करते हैं ना तो भी ऊपर से निपटाते हैं। हमने सामने झुकने का अभ्यास किया, वो टो टचिंग हुई कि नहीं हुई ये देखेंगे, हमारा सिर घुटनों को लगा कि नहीं ये देखेंगे। अरे भाई भीतर क्या हो रहा है वो कौन देखेगा? अगर थोड़ी भी असुविधा यहाँ है तो आप एक्सेस में कर रहे हो, नुकसान होगा। वरना ये सुविधा देता है यहाँ के सारे अंगों को भीतर से महसूस करने की। अगर उनको महसूस किया, पहले तो ब्रीदिंग आउट इज रिलैक्सिंग, फिर ब्रीदिंग आउट के बाद थोड़ी देर रुके, जितनी देर सुविधा लगती है, वो 4-6 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कहाँ क्या हो रहा है ये महसूस कीजिए। आपका लोअर बैक चला जाएगा, यूट्रस में कोई तकलीफ है चली जाएगी, यूरिन को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है बड़ी उम्र में कम होती चली जाती है, वो ठीक हो जाएगी। मलमूत्र निष्कासन सम्यक होता चला जाएगा। मैं खाली एक आसन की बात कर रहा हूँ, सारे आसनों में हमें देखना पड़ेगा ये करते क्यों हैं, मिलता क्या है। उनमें से जो फर्स्ट आया ना, उसके बाल तो खाली यहाँ थे, अब वो मेरे ख्याल से 40 से ऊपर का कोई भी नहीं था, यंगस्टर्स थे, ज्यादा 20s में थे। ये है क्या कंपटीशन? ये पतंजलि को तो इन्होंने ऐसे समझा आउट ऑफ सिलेबस है। उन्होंने जो लिखा उसमें शुरू के 2 सूत्र हैं ना, उन पर अगर हम गहराई से समझे तो पहला है ये अनुशासन है, अथ योग अनुशासनम, ये डिसिप्लिन है। और हम लोगों को डिसिप्लिन तो पसंद ही नहीं है। फिर दूसरा ये है
डिसिप्लिन का मतलब क्या है, या करना क्या है, या पाना क्या है। योगस्थित वृत्ति निरोध है। मन के साथ हमारा झगड़ा नहीं, उसको मना लें, समझा लें। दबाए तो जा ही नहीं सकता, मन महाराजा है। कैंसर पेशेंट्स की एक कॉमन सिम्टम बताता हूँ आपको। दे आर फॉल्ट फाइंडिंग मशीन्स। इसमें ये गड़बड़ है, इसमें ये गड़बड़ है, मौसम में गड़बड़ है, मोदी जी में गड़बड़ है, म्यूनिसिपलिटी में गड़बड़ है, सब में गड़बड़ है। अरे भाई चश्मा बदलो। मेरी मैसेज यहाँ आने के बाद बोलती है वहाँ की हवा अच्छी है। मैंने कहा वहाँ तो कभी नहीं बोला। अरे काबुलनाथ में 24 घंटे पानी आता है, 3 जागृत देव स्थान है ना, लेकिन बहुत इजी होता है, दोष देना बहुत इजी होता है। और अगर हम अपनी छोटी मोटी जो भूलें होती हैं, गलतियां तो हम करते ही नहीं, वी आर मिस्टर राइट और मिसेज राइट और मिस राइट, वट छोटी मोटी जो भूल होती है ना, उससे सीख लें तो तकलीफ नहीं होती। हम सभी लोग जितना बन पाए उससे ज़्यादा करते हैं, जोर भी लगाना पड़ता है, थकान के बाद भी काम करना पड़ता है, आप लोगों को विशेष रूप से लेडीज़ को। और एक लिमिट के बाद वो तकलीफ, वो जो स्ट्रेस की हालत में काम किया है, वो हार्ट को, ब्रेन को कम से कम 4 गुना स्ट्रेस देती है। और अगर तब हम नहीं संभले तो पैरालिसिस तैयार, हार्ट अटैक तैयार। उससे पहले के जो सिम्टम्स होते हैं उनको हम इग्नोर करते हैं। जैसे लोअर बैक एक है, बड़ी उम्र में किसको नहीं होता, लगभग सभी लोग फंसे हुए हैं। वो सिग्नल है कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। अगर रिलैक्सेशन करने का रोजाना का अभ्यास हो और कुदरत मेहरबान हो, आपको थोड़ा बहुत मौका मिल पाए, समय निकाल पाए, तो कोई तकलीफ आएगी उसका पहले से पूर्वाभास हो जाएगा। मैं लोअर बैक के बारे में तो मीना जी को बोलूँगा, उनको हुआ था तो उनका टेलीफोन आया कि पेन किलर्स काम नहीं कर रहे, मैं क्या करूँ। अब इनको मैं जानता हूँ इतने समय से, वेजिटेरियन है, सीधे हैं, घर में खटना तो पड़ता ही है, तो इनको क्या हुआ वो ये बताइए। मेरी प्रशंसा नहीं की, काफी मतलब 80% आराम लग रहा था, बहुत ही अच्छा लगा। कर और ठीक हो जाए। आपकी तैयारी है तो, केवल तो ही अभ्यास करेगा। और आपने वो लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया तो लंका दहन हो। अगर अच्छा लगता है, जैसे मैंने उसनाज को बोला, आप 3 बार 15-15 मिनट कर लो, ये बीच में थोड़ा इंटरवल रख करके। मैं उनको जानता हूँ, 21 साल से जानता हूँ अच्छे से, और शी इज लाइक एन ओपन बुक, कम से कम मेरे लिए। अब आज लोग बोलते हैं ऑनलाइन क्यों नहीं सिखाते। अरे भाई, मैं जिसको जान ही नहीं रहा हूँ उसको कैसे बताऊँ आप क्या करो क्या नहीं करो। लोग बोलते हैं पैसा कमाओ, पैसे की कभी कभी ज़रूरत तो होती है, लेकिन ये कमाई नहीं है, पैसा नहीं, माँ का आशीर्वाद चाहिए, लक्ष्मी का। पात्रता तब आती है जब हम अपने पीछे लगे रहते हैं। शरीर सिग्नल देता है कि भाई मेरी सुनो। ये सारी जो भी हमारी तकलीफें हैं वो सिग्नल्स हैं कि हम ऑफ द ट्रैक चले गए, हमारी गाड़ी पटरी से उतर रही है। और मैं ये कहूँगा कि हम सबको मालूम है क्या करना है। हमारा आराम का तरीका भी क्या है, चलो मूवी देखा, चलो जिनकी जैसी क्षमता है, कोई स्विट्जरलैंड जाएगा, कोई लोनावाला जाएगा, मेरे जैसा होगा तो खाली मंदिर जा पाएगा। मंदिर जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। जुड़ पाते हैं क्या, या जुड़ने की कोशिश भी है क्या, ये खास बात है।
ठीक है, बच्चा माँ बाप के पास नहीं रोएगा, मांगेगा, उसके पास नहीं तो किसके पास मांगेगा, इट्स ओके। लेकिन माँ बाप दे देंगे क्या रोने से? उनको मालूम है बच्चे को क्या चाहिए। नहीं है यहाँ जो आप इतना कॉन्फिडेंसली कैसे कह पाते हो कि वो ठीक होने वाले हैं? मैंने कहा माँ बोलती है, माँ बोलती है, वो गलत नहीं बोलते। हम कोशिश तो करें, हम भारतीय हैं। और मेरा मानना है कि कोई भी धर्म हो उसको अच्छे से फॉलो किया जाए। कुरान में से 2 आयतें निकाल दीजिए, बाकी कुरान में और हमारे धर्म ग्रंथों में कोई खास फर्क नहीं है। हमें योग को भीतर जाने का, भीतर आराम मिले शरीर को पहले, उसके बाद सांस को, उसके बाद प्राण शक्ति का अनुभव होगा, मन को आराम मिलेगा, इंटेलेक्ट की जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, ग्रंथियां हैं, वो सुलझेंगी और विवेक हमें चलाने लगेगा। विवेक जगत का हिस्सा नहीं है, वो डिवाइन डायमेंशन से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और उसके बाद तकलीफें इतनी नहीं होंगी, तकलीफ आएगी, सिखाने आई, हम एक्सेप्ट करते हैं तो उतनी दिक्कत नहीं होती। और अगर हम लंबे समय से योग का अभ्यास कर रहे हैं तो वो हमें वाइजर और स्ट्रॉन्गर बनाकर जाएगी। मुझे कुछ भी होता है तो मैं डायफ्राम ब्रीथिंग करता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी होगा तो ओवर स्ट्रेन करने की वजह से होगा। जैसे मेरी आदत है, एक बार कमिट किया तो पीछे नहीं हटता। और खासतौर से प्रूफ रीडिंग चल रही थी किताब की, तब तो रोज का काम था, जो काम दे रखा था उनके यहाँ तो पहुँचना ही है। तो मेरा समय जो नींद का ही होता था, वो बाकी समय तो बिजी रहता था। एक रोज मुझे 2:30 बज गए, 4:30 बजे वापस उठूंगा तब मैं समय पर पहुँच पाऊंगा। तो 2 घंटे में तो नींद ही नहीं आएगी, इतना थका हुआ था। मैंने आधे घंटे तक डायफ्राम ब्रीथिंग की। मेरा एक दांत दुख रहा था, गर्दन दुख रही थी, कमर दुख रही थी। ये दांत तो शुरू के 5-7 मिनट में ही ठीक हो गए, ये 10-12 मिनट में ठीक हो गया। कमर थी, उसने 20 मिनट लिए। आधे घंटे में तो रस फ्रेश, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर 20 मिनट तक मैंने रिलैक्सेशन किया और उसके बाद में 1 घंटे सोया और दूसरा दिन आराम से निकल गया। वो अनवाइंडिंग और रिचार्जिंग के लिए आपके पास 2-4 ये जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उसमें से 2-4 के साथ आपकी अच्छी जान पहचान, दोस्ती, मित्रता हो गई तो आप फिर इतनी तकलीफ में नहीं आ सकते। एक्सीडेंट को छोड़कर और कोई चीज़ें जो हमारी वजह से होती हैं वो तो होती ही नहीं है, लेकिन बाहर की वजह से जो होती भी हैं उनमें भी बचाव होता है। योगा इंस्टीट्यूट में मैंने ट्रेनिंग में सुना था 4 टीचर्स को इंटेस्टाइन में कोलेरा के जर्म्स पहुंचाए गए, एक को भी कोलेरा नहीं हुआ। हम ये मरे जा रहे हैं कि ये हाइजीनिक नहीं है, वो हाइजीनिक नहीं, अरे इसको भी संभालो। मैंने आपका बहुत सारा समय लिया, लेकिन जरूरी है, अभ्यास निपटा लेते हैं, नहीं चलेगा। अभ्यास क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है, मुझे आज कल से ज़्यादा मज़ा आया कि नहीं, आज मैंने एक्स्ट्रा इसमें क्या पाया। जब तक ये खोज नहीं रहेगी तब तक अभ्यास ही सिखाएगा और वहाँ हम चूक है। कल परसों मैंने रिलैक्सेशन के बारे में बोला था, समय कम था, लेकिन मैंने ये पॉइंट आउट किया था कि रिलैक्सेशन सारी चीज़ों में होना चाहिए। आज मैं यहाँ की मर्यादा है वो तोड़ता हूँ पहली बार। रिलैक्सेशन खास तौर से सेक्स में टूटता है, जेंट्स को विशेष रूप से, और लेडीज को भी मौका नहीं मिलता कि वो क्षण जिनके लिए संस्कृत में या आयुर्वेद में या योग में जो टर्म है वो है समभोग, संभोग, यानी दोनों को बराबर मजा है।
मजा कहाँ, थकान आती है उसके बाद। हम जानते ही नहीं कि किस तरह से रिलैक्स्ड वे में एंजॉय किया जाए। और वो जब सो गया, हो गया सब कुछ, उसके बाद भी जुड़े रहें, और जितनी देर आसानी से जुड़े रहें, एक दूसरे के एग्जिस्टेंस को महसूस करें, और ये अपने आप को रिलैक्स करने का, खाली करने का। और शायद पहली बार हमें ब्रीदिंग आउट के बाद जो इंटरवल आता है, केवल कुंभक तब कहेंगे जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए। आदमी, साधारण आदमी या तो खाने को एंजॉय करता है, अब पेट खराब हो गया तो ये रास्ता तो बंद हो गया। और सेक्स तो आदमी तभी एंजॉय कर सकता है जब वो अपनी हेल्थ को परफेक्ट रख पाए। फिर संतान कैसी होगी? ज़्यादातर तो मैं आपकी बात नहीं करता, लेकिन जो देखता हूँ मैं, अधिकतर लोग शराब पीने लगे। हमें तो 50% से ऊपर। एक लड़का दुकान चलाता है, वो बोलता है आप हमारे साथ नहीं बैठते। मैंने कहा भैया मुझे तीसरी किताब की तैयारी करनी है, आप मुझे कुछ उसमें मदद कर दोगे क्या? इसलिए नहीं बैठता, मुझे माफ कर दो। किताब भीतर से आए, अभ्यास का असर भीतर से आए, जिंदगी का असर भीतर से आए, हर घटना हमें सिखाए, तब हम अवेयर हैं। योगा इज वे ऑफ लाइफ, योगा इंस्टीट्यूट वालों की ये डेफिनेशन। लेकिन वे ऑफ लाइफ तो तब होगी ना जब हम उससे सीखने की कोशिश करें। जहाँ सेक्स में दोनों लोग जुड़े और बीच में कुछ रह गया, वो रबर है, प्लास्टिक है, जो कुछ भी है, और दोनों को जो सेक्सुअल सिक्रिएशंस है वो बॉडी का एसेंस है, हाईएस्ट क्वालिटी प्रोटीन है, वो रेयर एलिमेंट्स हैं जो और किसी चीज में नहीं होते, और उनको हम फ्लश आउट कर देंगे ऐसे ही। रामचंद्र जी डोंगरे महाराज कहते हैं विवाह, शादी ब्रह्मचर्य का, अगर कोई साधक है, साधना भी चल रही है, ये भी चल रहा है, गृहस्थ व्यक्ति है, निभाता ही है, मैंने भी निभाया। एक समय आता है जब वो सेक्स वाला काम है वो उतना मजा नहीं देता जितना पहले देता था, और जो थकान आती है उसके बारे में आदमी अवेयर होने लगता है, और साधना की वजह से जो कुछ मिल रहा है उसको, जो कुछ ब्रेन में जमा हुआ, जो कुछ स्पाइन, ज्यादा व्यवस्था है, भीतर सुदृढ़ता आएगी तो शरीर कम तकलीफ देगा, रिचनेस भीतर आएगी तो बाहर की रिचनेस को भी एंजॉय कर लेगा। वरना क्या होगा, कुछ भी हुआ तो, कुछ भी मिल गया तो। आप